हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सभी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए और आपको वीडियोस में जो भी नॉलेज है वो मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि FII ने कैश मार्केट में क्या करा है। तो जैसा कि मैंने FII एक्टिविटी का चार्ट खोल दिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि FII ने कैश मार्केट में 1755 करोड़ की कैश में बाइंग करी है और जो हमारे घरेलू संस्थापक हैं उन्होंने 230 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। और अगर फ्यूचर इंडेक्स में देखेंगे तो FII ने फ्यूचर इंडेक्सेस में निफ्टी में 17 करोड़ की बाइंग करी है, बैंक निफ्टी में 442 करोड़ की सेलिंग करी है, फिन निफ्टी में हल्की सी 3 करोड़ की सेलिंग करी है, मिड कैप निफ्टी में 48 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर का डेटा। और इसके बाद डेटा आएगा हमारा ऑप्शंस का, जो हमारा फेवरेट है। तो ऑप्शंस के डिस्क्रिप्शन में हम जब जाएंगे तो हम वहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी में 4630 करोड़ की बाइंग करके गए हैं वो, और बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 58,117 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और बैंक निफ्टी को उन्होंने कल धराशायी करा था, पहले गैप डाउन में खोला था, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि प्राइस एक्शन बेरिश है और सुबह 51,000 को वो टच कर सकता है, और वैसा ही हुआ। कल जब सुबह बैंक निफ्टी खुला था तो सुबह सुबह 51,040 का लो लगाया, वहाँ से लो लगाने के बाद फिर बैंक निफ्टी ने वहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जब बाइंग जोन से आने से पहले ही वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद वहाँ से नीचे फिर गिरता रहा और पूरा दिन गिरता रहा और प्रीमियम मीटिंग करता रहा। जिन्होंने भी उसके बीच में ट्रेड लिया होगा वो सभी, उन्होंने अपनी प्रीमियम मीटिंग को फेस किया होगा और अपना प्रीमियम दिया होगा, और मुझे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होंगे उन्होंने लॉस किया होगा। लेकिन मैंने जो लेवल्स दिए थे, अगर आप उन लेवल्स को देखते तो आपको अच्छा जो एकेडमिक लेवल्स थे वो देखने को मिल सकते थे और वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते थे। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि फिन निफ्टी में उन्होंने 58,117 करोड़ की सेलिंग करी है, फिन निफ्टी में उन्होंने हल्की सी 236 करोड़ की बाइंग करी है, मिड कैप निफ्टी में 1032 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये हो गया आपका FII ऑप्शंस का डेरिवेटिव का डेटा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा प्लेयर जो है वो बैंक निफ्टी में सेलिंग करके गया है, निफ्टी में वो हल्की सी 4,630 करोड़ की बाइंग करके गया है। तो जो निफ्टी है उसकी आज एक्सपायरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम निफ्टी के ही चार्ट पर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में अभी क्या बताया जा रहा है, कि मार्केट का क्या ट्रेंड हमें पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने कल ग्रुप में बता दिया था कि फ्लैट डाटा है, तो मैंने कल ही अपने ग्रुप में बता दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि फ्लैट डाटा है, कि मार्केट फ्लैट खुल सकता है, प्राइस एक्शन फ्लैट है। तो आज हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है, ग्लोबल इंडाइसेस हैं, वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो हम जाएंगे ग्लोबल मार्केट को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम मनी कंट्रोल में हम ग्लोबल मार्केट का खोल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 100 प्लस में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव खुलने वाला है। जैसे कि डो जोन्स को देखेंगे तो डो जोन्स जो है वो 23 पॉइंट हल्का सा माइनस में है, नेस्डेक जो है वो 369 पॉजिटिव में है, S&P भी पॉजिटिव में है, बाकी FTSC जो है वो रेड है, CSE रेड है। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, निक्केई, स्टेट, हांगकांग, ताइवान, जापान, चाइना, जो हमारी एशियन मार्केट्स हैं वो इस समय हमें ग्रीन में दिख रही हैं। इसीलिए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी फ्लैट ही है। आज जो मार्केट में जो बड़ा इंस्टीट्यूट आएंगे, बड़े प्लेयर आएंगे, वो जिस तरफ का रुख करेंगे तो मार्केट, अगर वो बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। ये चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम निफ्टी की ही ऑप्शन चेन में जाएंगे। तो आज मैं आपको एक निफ्टी की ऑप्शन चेन में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, पूरा समझिए। समझने के बाद ही आपको समझ आएगी कि निफ्टी में आज आपको कैसे ट्रेड करना है।
तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में 24,950 के आसपास जो है वो क्लोजिंग करी है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिखा रहे हैं 24,900 और 950 के पास। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम ये देखेंगे कि 24,950 के आसपास अगर हम देख पा रहे हैं तो 24,950 के पास जो OI है वो 1,74,300 है, जिसमें कल 1,37,980 की एडिशन हुई है। और 24,950 के बाद 25,000 पे बहुत बड़ा OI है 4,55,777, जिसमें 2,67,091 जो है वो पोजीशन ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मार्केट के लिए आसान नहीं है। उसके ऊपर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल OI 2,08,684 है, जिसमें 1,21,719 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके ऊपर 4,12,000। तो यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर निफ्टी में इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो कल ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि कॉल राइटिंग जो है वो बहुत है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे भी देखोगे तो 24,900 पे अगर आप देखोगे तो 1,85,224 का OI है, जिसमें 1,07,790 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। यानी कि 24,900 जो है उसको भी तोड़ने के लिए सेलर्स जो हैं वो तैयार हैं। तो ऑप्शन चेन तो यहाँ पे हमें कुछ और दिखा रही है और गिफ्ट निफ्टी हमें कुछ और दिखा रहा है। तो यहाँ से हम पुट राइटिंग देखेंगे तो पुट राइटिंग में हम ये देखेंगे कि क्या हमें नज़र आ रहा है। तो जिसमें हम देख पा रहे हैं पुट राइटिंग में 24,900 में जो टोटल OI है 1,74,671 है, जिसमें सिर्फ 1,548 ही कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके नीचे 1,21,986 OI है, जिसमें 36,525 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके नीचे तो माइनस में है, वहाँ पर अनवाइंडिंग कर गए हैं। तो अगर हम ऊपर के लिए देखेंगे कि मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो अगर 24,950 के ऊपर अगर वो लेना चाहता है तो वहाँ पे अगर हम OI देखेंगे तो टोटल OI 78,167 है, जिसमें सिर्फ 4,280 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे। उसके ऊपर 25,000 पे 1,79,712 OI है, जिसमें 37,445 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हुए हैं, यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए हैं। उसके ऊपर 150 पे 53,591 OI है, जिसमें 10,425 जो हैं वो अनवाइंड हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर 25,150 के ऊपर 1,02,040 का OI है, जिसमें 4,515 अनवाइंड हुए हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी का OI है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट को अब ऊपर लेके जाना ही नहीं चाह रहा है, या फिर वो समझ गया है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो वो यहाँ से अपनी पोजीशंस जो हैं वो उनको अनवाइंड करके प्रॉफिट बुक करके चला गया है। तो आज हमें ये देखना है कि अगर गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, अगर निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर भी खुलता है, लेकिन हमारा जो मार्केट को देखने का नज़रिया है ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार, तो वो नेगेटिव ही है, बेरिश ही है। हम यहाँ पर मार्केट जब खुलती है तो कोई भी गैप अप को चेज़ नहीं करेगा। अगर वो गैप अप को चेज़ करना चाहेगा तो उसको लॉस ही होगा। यहाँ से तो यही बताया जा रहा है। मैं अपना खुद का कोई एनालिसिस नहीं है, जो डेटा NSE की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन चेन को रीड करना सिखाया जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हो गया ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि जो निफ्टी है वो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो बेरिश है। तो यहाँ से जो बड़ा प्लेयर है वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आज OI जो कॉल राइटिंग है, यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर 24,900, 24,850 और अगर 24,800 पर भी अगर आप देख पा रहे हैं कि कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ेगी, चेंज इन OI में एडिशन होगा, तो इट मीन्स निफ्टी को वो नीचे ही लेके जाएंगे पूरी पावर के साथ। तो यहाँ पे जैसे जैसे अब अगर आप देख पा रहे हैं कि 25,000 के ऊपर तो परचम लहरा चुके हैं, वो 24,950 के ऊपर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने परचम लहरा रखा है। तो अब वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि निफ्टी को नीचे लेकर जाए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता भी है तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो उनकी पोजीशंस बची हैं शायद वो उनको अभी
अनवाइंड करेंगे, तो जैसे ही छोटा मोटा गैप अप होगा तो वो अपनी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से अनवाइंड करके अगर उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ डाली तो निफ्टी जो है वो नीचे धमाकेदार जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप होने अनुसार अगर सेलर्स घबरा जाएंगे या उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो फिर वो भारी संख्या में यहाँ से सीधे उठकर आपके पुट राइटिंग वाले जोन में आ जाएंगे, फिर यहाँ से पुट सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज इन वाई में दिख जाएगा कि जब भारी क्वांटिटी में, भारी वॉल्यूम में अगर 24,950, 25,000, 25,050, 25,100 पे पुट राइटिंग होता है, तो फिर यहाँ से निफ्टी में जो है वो आपको अपसाइड के टारगेट जो हैं दिख सकते हैं। तो अपसाइड्स के टारगेट्स या फिर डाउन साइड के टारगेट्स को देखने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को देखिए। मैं अब आपको निफ्टी के जिसकी एक्सपायरी है उसके चार्ट पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है निफ्टी के चार्ट को हम खोलेंगे, तो ये आ गया आपका प्यारा निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 घंटे के चार्ट पर मैंने निफ्टी के चार्ट को लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा आ गया, इसको खोलते हैं। हाँ, ये आ गया आपका निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर रोज़ की तरह मैंने एक नो ट्रेड जोन, जो सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक एकेडमिक लेवल रहता है कि हमें बीच पे ट्रेड नहीं करना, और वो लेवल जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो सुबह 9:15 बजे आते ही कूद जाते हैं मार्केट में, और उनको लगता है मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी और मैं रह जाऊँगा, मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूँ, और वो हर दिन इस मार्केट में पिसता है। तो सेलर जो है उसको अच्छी तरह से रोज़ सबक देता है। तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन जो मैंने बना रखा है वो है 25,079, और ये जो लेवल है यहाँ तक नो ट्रेड जोन है, और नीचे का जो लेवल है वो है 24,908। इस लेवल में नो ट्रेड जोन है कि हम कोशिश करनी है कि हमें इसके बीच में कोई भी ट्रेड या फिर वॉच करने के लिए कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं देखना है। जैसे ही ऊपर का लेवल 25,089 का कटेगा तो हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको एक टारगेट मिल सकता है 25,145 का, सेकंड टारगेट 25,221 का, थर्ड टारगेट 25,284 का, फोर्थ टारगेट 25,335 का। तो ये हैं जो आपके ऊपर के टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर निफ्टी जैसे कॉल राइटिंग हो रही है और उसके अकॉर्डिंग अगर 24,908 कटेगा तो वहाँ से आपको 24,850 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 24,797, उसके नीचे 24,719। तो ये हैं आपके निफ्टी के नीचे के टारगेट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपने उस समय अगर आप 25,000 की, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 25,000 की कॉल और 25,000 की पुट, ये दो ही ऐसे प्रीमियम होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगी और ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाले होंगे। तो अगर आप 10 बजे के आसपास ट्रेड लेके तो 25,000 की कॉल जो होगी वो आपको 60, 70, 80 रुपये में मिल जाएगी। तो वहाँ से वो अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करेगी तो वो डबल होने के चांसेस हैं मैक्सिमम। जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो 25,080 से लेके 25,045 के बीच में 60-70 पॉइंट का डिफरेंस है। और अगर उस समय आपको 25,000 की कॉल जो है वो अगर 70-80 रुपये में मिलती है तो वो 150 जाएगी। तो 150 जाने के हैं तो वो प्लस डबल होने के चांसेस हैं। अगर नीचे 24,908 का लेवल ब्रेक होता है तो उस समय अगर आप 24,900 की पी लेते हैं तो वो आपको 60-70 मिलेगी। तो वो वहाँ उसके नीचे 24,850 का लेवल है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट है। तो वो भी पी जो है अगर 60-70 की, वो आपकी 130-40 की जा सकती है। ये मैं आपको थोड़ा सा एकेडमिक लेवल दे रहा हूँ, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना तो यूट्यूब चैनल से होती है मेरे, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी मैं आपको लेके जाऊँगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि हर रोज़ की तरह जो नो ट्रेड जोन है वो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नो ट्रेड जो है वो बना रखा है, और नो ट्रेड जोन हुआ है वो हमारे लिए एक बिल्कुल सेफ हैंड होता है
कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट जिस लेवल में घूम रही है, तो अगर वो अपनी ज़ोन से बाहर नहीं जा रही, तो हम किसी टारगेट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो टारगेट के लिए हम तभी सोच सकते हैं कि जब कोई मार्केट जो है वो अपनी रेंज से बाहर निकलेगा, तभी हम मार्केट को प्ले करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 51,379 का जो लेवल है, वहाँ से लेके नीचे 51,120 का जो लेवल है, ये नो ट्रेड ज़ोन है, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ऊपर 51,379 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल क्लोज़ होती है, तो ऊपर आपको फर्स्ट टारगेट जो है 51,495, सेकंड टारगेट 51,641, थर्ड टारगेट 51,749, ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लिए अगर 51,120 कटता है, तो उसके नीचे 50,985, सेकंड टारगेट 50,887, थर्ड टारगेट ऐसे 50,774, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी सारे जो लेवल्स होते हैं वो हमारे एकेजे डिमांड रिसर्च ग्रुप है, उसमें आपको हर एक चीज़ के M6 के गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस और निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर एक इंडेक्स है, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी और बैंकेक्स, सभी के लेवल्स जो हैं वो एकेडमिक लेवल जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, और मार्केट का जो न्यूज़ का मटेरियल होता है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो हमारे ग्रुप में की जाती है। कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और वीडियो को प्लीज़ वीडियो को प्यार दें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो जो है वो कैसा रहा और मुझे कैसे-कैसे वीडियो बनाने चाहिए। और मैं सभी व्यूअर से यही कहूँगा कि बाय सेल की रिकमेंडेशन जो है वो हमारे चैनल से नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक एकेडमिक लेवल है, एकेडमिक लेवल ही हमारे तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, और मैं यही चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आप सभी जो हैं यहाँ से अच्छी नॉलेज गेन करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।